अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। रवा माह 40,000 से जायद पतंगे, डोरें, चरखियां जनाब हिरासत में ले ली गई हैं और 300 से जायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बसंत 2026 जनवरी के महीने की। जनाब अब से क्या होगा कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जाना शुरू हो गई हैं और पिछले 3 माह के अंदर डोर फिरने से दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं, 2 अमवात हो गई हैं। और अभी जो हालिया केस चल रहा है, अदनान नाम का लड़का है जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, फैक्ट्री एरिया के करीब गर्दन पे डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। डीआईजी फैसल कामरान साहब ने उसका नोटिस भी ले लिया है और जनाब वाकये की तफसीलात भी देखनी शुरू कर दी हैं और जो भी इसके पीछे वकूआ है उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, जहाँ से वो डोर फिरी है उनको और जहाँ से वो डोर और जो पतंग उड़ाई गई है। सवाल यह है कि 2026 में 6, 7, 8 को बसंत का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। मरीम नवाज साहिबा का एक बयान भी आ गया, उसके अंदर वो फरमा रही थी कि ये पंजाब की सकाफत और पंजाब का एक मुनफरिद कह लें कि कल्चर तौर पे कि एक ये जो इवेंट है इसको दोबारा से सजाया गया, जिसकी मुबैना तौर पे हमने बताया था कि लागत 70 से 80 करोड़ रुपए, जिसके अंदर लाहौर शहर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया जाएगा और उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा सेफ्टी वायर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, जो कि जिसका सिलसिला जारी हो गया है। जगह जगह आप सिग्नल्स पे देख सकते हैं कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स सेफ्टी वायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारे जो शहरी हैं वो अपनी जान की हिफाजत के लिए उसको लगा रहे हैं, क्योंकि इसको एक खूनी खेल भी कहा जाता है। क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है, ये जो डोर है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जब आप बाइक पे जा रहे हो तो आपको पता नहीं चलता। इसके जितने भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं बाइक पर ही हुए हैं। बाइक पर जाते हुए कि गर्दन पे डोर फिरना बड़ी आम सी बात हो गई है और लाहौर के अंदर इस वक्त खुशी का माहौल तो है ही है कि बसंत आ रही है, लेकिन एक सवालिया निशान भी है। और सवालिया निशान क्या है, मैं आपको वाजे करता चलूं कि पिछले 3 महीने के अंदर दर्जनों लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जख्मी हुए हैं और 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं डोर फिरने से। जी हाँ, और जिस बसंत के इवेंट को इतने जोशो खरोश से तैयार किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, वो क्या उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या होने वाले हैं। जब आप 3 दिन इसको बड़े जोशो खरोश से मना लेंगे, एसओपीज पे अमल करते हुए आप पतंगे, डोर, गुड्डी को उड़ा लेंगे, भरपूर इंजॉय कर लेंगे, आपने एसओपीज पे पूरे भी उतर गए, आपने लोगों को सख्ती से मना कर दिया कि 3 दिन आपने बाइक नहीं चलानी, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी वायर्स होंगी, आपने सेफ्टी वायर्स के साथ बाइक चलानी है, चाहे पूरा साल क्यों ना चलानी पड़े। मेरे ख्याल से अगर 3 दिन ये बसंत मनाई गई ना तो हर इंसान पूरा साल सेफ्टी वायर के साथ बाइक चलाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब आप पेच करते हैं, डोर गुड्डी उड़ाते हैं, तो जनाब जब पेचे लड़ते हैं तो गुड्डियां तो कटती हैं, जब गुड्डियां कटती हैं तो मीलों दूर लंबी डोरें छोड़ जाती हैं। वो डोरें छतों पर लटकती रहती हैं, छतों से नीचे आ जाती हैं, रोड्स पे लटकती रहती हैं और यहां तक कि जो हमारे ये ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें जाके भी बजती हैं और ब्लास्ट भी होते हैं और कई टाइम लोगों की बिजली नहीं आती। अब सवाल यह है कि इतना जो भरपूर ये इवेंट मनाया जा रहा है, जिसको हमारी सकाफत के साथ एक रिलेट किया जा रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए। जब तक ये सेहत मुज़र नहीं था, इस पर पाबंदी नहीं थी और लोग इसको उड़ाया करते थे। और बड़े लोगों का ये कहना भी है कि जनाब 90s के दौर में भी पतंगबाजी बड़ी सरेआम हुआ करती थी, तब तो लोगों के गले नहीं कटा करते थे। तो मैं इस पर आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता चलूँ कि 90s के दौर में जब पतंगे उड़ाई जाती थी तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तब मीडिया बहुत ज़्यादा आम नहीं था, उन चीज़ों को उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता था, मंजर आम पे लाया नहीं जाता था, गर्दनें तब भी कटती थी, हादसा और वाकया तब भी हुआ करते थे। लेकिन आज दौर इतना जदीद हो गया और तरक्की कर गया कि अब सोशल मीडिया का दौर है, कहीं पर भी कोई हादसा पेश आता है तो करीब खड़ा कोई भी शख्स जब उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता है तो वो विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल हो जाती है। वो एक केस पूरी दुनिया में मकबूल हो जाता है और जाना जाता है कि ये हादसा पेश है। फैसलाबाद के अंदर 2025 के अंदर, गालबन 2024 के अंदर फैसलाबाद के अंदर भी एक हादसा पेश आया था। एक लड़के के गले के ऊपर डोर फिरने से वो जहाँ बक हो गया और उसकी चंद ही महीनों बाद उसकी शादी थी। उसकी वालदा भी बड़ी सदमे में रही और ये वाकया भी हमने देखने को मिला। लेकिन सवाल फिर ये है कि जब ये 3 दिन का इवेंट बनाया जाएगा उसके बाद बड़ी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी कि जहाँ जिसके पास डोर, पतंग या गुड्डी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जनाब उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जनाब पहले आप उसको 3 दिन की छूट खुद दे रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हीं की पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर एक मल्टीपल इशूज़ ऑलरेडी चल रहे हैं जहाँ पर अमन सुकून और बहुत सारा कह लें कि अल्लाह का शुक्र है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे अनासर भी हैं जिनको रोकना, क्राइम को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है और हमारी पंजाब पुलिस कोशिश और बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन अभी मुद्दा है बसंत। अब बसंत 3 दिन तो आप मना लेंगे, 3 दिन के बाद बात वही है कि जो डोरें, अभी तो बसंत पर पाबंदी है तो पिछले 3 महीनों के अंदर दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो गए हैं कि लोग जख्मी हुए हैं, 2 अमवात भी वाकई हो गई हैं। लेकिन जब 3 दिन का ये इवेंट भरपूर तरीके से मना दिया जाएगा, हर छत से गुड्डी उड़ेगी और जब वो कटेगी और उसकी जो वो स्ट्रिंग होगी, डोर होगी, वो जहाँ जहाँ लटकेगी मीलों दूर, आप बताएं कि ये कितना मज़र सेहत होगा, लोगों के लिए कितना नुकसानदेह होगा और इससे किन किन नुकसानात के खदशात हैं।
अल्लाह ना करे कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या है। मरीम नवाज साहिबा ने तो वैसे तश्कील दे दी है, ऐसी टीमें मेडिकल कैंप्स लगा दी हैं, और जो हमारी नफरी है वो भारी तादाद में इसलिए छोड़ दी जाएगी कि वो लोगों की हिफाजत के लिए अपना काम करते रहें। 3 दिन का इवेंट बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन जो लोग इसके मुखालिफ हैं या जो लोग इस पर सवालिया निशान उठाते हैं कि इन दिनों के बाद इसके जो मसाइल पेश आएंगे उसका हल क्या है, कल को फिर दूसरा तीसरा चौथा केस रिपोर्ट होगा कि फलां के गले पे डोर फिर गई, फलां के गले पे डोर फिर गई। ये कहने में बड़ी आम सी बात है, जब आप इसकी तफसीलात में जाते हैं तो किसी घर का वाहिद कफील बुजुर्ग शहरी जा सकता है जिसके गले पे डोर फिरने से उसका पिछले पूरे घर वालों पे क्या गुजरेगी, कि उनका फ्यूचर क्या होगा। या कोई जवान शख्स, जवान लड़का नया शादीशुदा जा सकता है, अल्लाह ना करे जैसे कि फैसलाबाद का केस सामने आया, जवान लड़के की गर्दन पे डोर फिरने से वो बेचारा जहाँ बहक हो गया और उसकी चंद माह बाद ही शादी थी। अल्लाह ना करे जब ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे। हम इन 3 दिनों को तो बड़े भरपूर तरीके से इंजॉय कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले खतरात और खदशात से कैसे निपटा जाएगा। मरीम नवाज साहिबा ने वैसे अपनी भरपूर कोशिश के साथ जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट्स थे, सेफ्टी वायर्स थी, मेडिकल कैंप्स थे, उसके बाद लाहौर की सजावट और उसके बाद टीमों को तश्कील दे दी गई, और उसके बाद बाइकों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई कि आपने नहीं चलानी। रिक्शों और बसेस की ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया गया शहरियों के लिए। लेकिन ये 3 दिन तक मखसूस रहेगी। क्या आपको लगता है कि हमारे जो शहरी हैं वो इसको सिर्फ 3 दिन इंजॉय करेंगे और उसके बाद वो चुपचाप घर बैठ जाएंगे और उनके पास जो बकाया जात होंगी, जैसा कि एक इंसान ने 100 पतंगे ले ली हैं, अब वो 3 दिन में कितनी उड़ा लेगा, उसके पास कट के भी आएंगी, वो उसको भी रखेगा। अब होगा क्या, रात की तारीकी में जब आपके पास जो मवाद बच जाएगा, रात की तारीकी में इसको रिवायती अंदाज की तरह लोग फिर छतों पर चढ़ के उड़ाएंगे। जो रात की तारीकी में पतंगे कटा करेंगी, डोरें जाया करेंगी, आपने कभी सोचा है कि उनका क्या होगा। फिर यहाँ पर एक और बड़ा ही संगीन मुद्दा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अभी भी शरपसंद अनासर बहुत ज़्यादा है, हमारी क्राइम रेशो अभी भी ज़्यादा है, जिसको रोकने के अंदर हमारी पंजाब पुलिस और हमारे इदारे कोशिश हैं और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस काम के बाद ये वाक़या शुरू हो जाएगा और पतंगे उड़ना शुरू हो जाएंगी, तो हमारी पंजाब पुलिस और हमारी फोर्सेस क्या सिर्फ इन लोगों को पकड़ने के लिए ही चला फिरा करेंगी कि अब पतंग कहाँ पर उड़ रही है, अब पतंग कहाँ पर उड़ रही है, उसको जाके पकड़ लें। तो हमारे जो संगीन मसाइल है उनके हल का हम क्या करेंगे। ये 3 दिन के इवेंट से आप लोग कितने खुश हैं, इसके बाद में आने वाले जो भी खदशात हैं, खतरात हैं, उनसे आप लोग कितना सहमत हैं, और आप इस इवेंट से कितने खुश हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।